हरे कृष्णा। तो 12 जून 2025 यानी बृहस्पतिवार का दिन हम सब के लिए बहुत ही दुखद समाचार लेकर आया, जब एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही उड़ान भरता है वो विमान पूरी तरह से क्रैश कर जाता है और उसमें सवार लगभग सभी यात्रियों की बहुत ही दुखद और दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक यात्री जो विश्व कुमार रमेश जी हैं वो जीवित बच चुके हैं। तो इस दुखद दुर्घटना में जितने भी लोगों की जान गई है उनके परिवारजनों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मृतक आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को इस दुखद दुर्घटना को सहने की शक्ति प्रदान करे, इस शोक से उबरने की शक्ति प्रदान करे। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी दुर्घटना पर चर्चा करेंगे कि आखिर इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद भी ये दुखद दुर्घटना कैसे हो गई। तो देखिए, ये जो एयर इंडिया का विमान है एयर इंडिया 171, ये 12 जून यानी कि बृहस्पतिवार के दिन दोपहर 1:38 पे अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरता है लंदन गैटविक के लिए, जिसमें कि टोटल 242 सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर यानी कि चालक दल के सदस्य थे। और ये एयर इंडिया 171 बोइंग 787 का विमान जैसे ही उड़ान भरता है, उड़ान भरने के तुरंत बाद ही एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही ये क्रैश हो जाता है। लगभग विमान 800 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा था कि फिर वो अचानक से नीचे गिरने लगता है और देखते ही देखते एक मेडिकल कॉलेज जो कि बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके कैंटीन वाली बिल्डिंग से जाके टकरा जाता है और भयंकर एक्सीडेंट होता है। चारों तरफ धुआं के गुब्बारे उठ जाते हैं और सब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बेसिकली लोगों को समझ में नहीं आता, कई लोग बात करते हैं कि लग रहा है मिसाइल अटैक हो गया, ये हो गया, लेकिन ये वास्तव में विमान पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। और जो फुटेज आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं वो बड़े ही दर्दनाक हैं, बड़े ही दुखदाई वीडियो आ रहे हैं। लोगों की बॉडी जल चुकी है, कोई अधजला है, कोई तड़प रहा है और बस एक पैसेंजर को छोड़ करके कोई भी नहीं बच पाया। इसमें 169 भारतीय पैसेंजर थे और 53 ब्रिटिश नागरिक थे, एक कनेडियन नागरिक है और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। तो इस एयर इंडिया 171 के जो पायलट इन कमांड थे सुमित सभरवाल जी और को पायलट थे क्लीव कुंदर जी। इनकी अंतिम आवाज आती है मेडे और वहीं से इनका संपर्क एटीसी से टूट जाता है। उसमें फ्यूल बहुत ज्यादा था, 1.25 लाख लीटर्स फ्यूल थे, क्योंकि आप सोच सकते हैं ना इंडिया से अहमदाबाद से उसको जाना है लंदन, तो इतनी बड़ी मात्रा में फ्यूल भरे हुए थे, ईंधन भरा हुआ था। तो जैसे ही विमान क्रैश होता है वो ईंधन के कारण आग की जो आग है वो बहुत तेजी से चारों तरफ से फैल जाती है और सारे यात्रियों को अपने चपेट में ले लेती है और जिससे कि ये बहुत ही दुखद दर्दनाक और कहें कि एक तरह से हृदय को विचलित करने वाला, मन को विचलित करने वाली घटना हुई है। मन में प्रश्न उठता है कि इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद, इतने सारे मटेरियल एडवांसमेंट के बावजूद, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं जहाज में या फिर एटीसी टावर में, फिर भी ये इतनी भयंकर दुर्घटना कैसे हो गई। तो हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है, इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। जो एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स होता है उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स होती है, कन्वर्सेशन, एक्शन जो भी किया जाता है वो सब रिकॉर्ड होता है। अब उस बॉक्स को ले जाया जाएगा, उसकी डिटेल में जांच की जाएगी, तभी पता चल पाएगा कि एक्चुअल रीजन क्या था। और साथ ही साथ जब एयरक्राफ्ट क्रैश कर रहा था तो वहां पे एक मेडिकल कॉलेज है, बीजे मेडिकल कॉलेज, उसके एक बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है। वहां पे बताया जाता है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे या डॉक्टर्स थे वो सब लंच कर रहे थे, दोपहर का समय था, लंच कर रहे थे और अचानक से वहां अफरा तफरी मच जाती है, चारों तरफ भागम भाग मच जाती है। तो मृत्यु का तांडव होता है वहां पे, वास्तव में मृत्यु नंगा नाच कर रही होती है वास्तव में वहां पे। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इससे हम सब जो सामान्य नागरिक हैं वो क्या सीख सकते हैं कि देखिए, हम अपने भौतिक जीवन में चाहे कितना भी एडवांसमेंट कर लें, चाहे हम कितना भी धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद खरीद लें, कमा लें, लेकिन कोई भी क्रूर मृत्यु के हाथों नहीं बच सकता। ये लोग जो एयर इंडिया ड्रीम लाइनर में सवार होकर के लंदन जा रहे थे, कोई सामान्य व्यक्ति तो होंगे नहीं, बहुत ही एडवांस होंगे, बहुत ही अमीर टाइप के लोग होंगे, तभी तो लोग जा रहे हैं। तो उनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, पैसे रुपए की कमी नहीं थी, लेकिन पलक झपकते ही इतने लोगों की जान चली गई, मृत्यु इनको निगल गई पलक झपकते ही। तो मृत्यु ऐसे ही क्रूर होती है। हम लोग बहुत सारे लाइफ में प्लानिंग करते हैं, फ्लैट लेंगे, ये करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, इससे विवाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चों के नाम भी हम सोच लेते हैं, लेकिन तब तक अचानक मृत्यु आती है
और हमसे सब कुछ छीन लेती है, हमारे सारे सपने चकनाचूर कर दिए जाते हैं मृत्यु के द्वारा। तो हम चाहे कितना भी एडवांसमेंट कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, लेकिन फिर भी हम मृत्यु के हाथों नहीं बच सकते, इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बच सकते। जितनी बार हमारा जन्म होगा उतनी ही बार हमारी मृत्यु भी होगी और फिर से हमारा अगला जन्म होगा। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं। अब आप कहेंगे कि अब देखिए ये इतनी दुखद घटना हुई है और इस पे ये पंडित जी भाषण दे रहे हैं। देखिए हम फिर से अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस दुखद दर्दनाक घटना में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, जितने लोग भी हताहत हुए हैं, भगवान उनको शांति प्रदान करे, उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और परिवारजनों को इस दुखद घड़ी में, इस दुखद घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन फिर भी हमें सिद्धांतिक रूप से जानना तो चाहिए, सिद्धांत फिलोसफी को जानना चाहिए कि जो हम जीवन जी रहे हैं, जिस मटेरियल एडवांसमेंट के पीछे हम भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो हमें मृत्यु से बचा पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने का एक ही उपाय है, भगवत भक्ति की शरणागति, भगवत गीता की शरणागति। इसलिए हमें अपने भाग दौड़ की जिंदगी में, चाहे हमारा कितना भी बिजी लाइफ हो, कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें परम सत्य की जानकारी होती है, हमें ज्ञान होता है कि वास्तव में ये जीवन है क्या, ये मानव जीवन हमें किस लिए मिला है। इसलिए हम सबको इस मटेरियल लाइफ में थोड़ा समय निकाल करके भगवान की शरण ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, परम सत्य की खोज करनी चाहिए। एक बार फिर से सभी दिवंगत आत्माओं के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्गति प्रदान करे, उनको शांति प्रदान करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।